बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बगैर टाइम की जाए कि वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमने सैलरी की पहली वीडियो आपने जरूर देखी होगी, उम्मीद करता हूँ। तो दूसरी वीडियो की तरफ उसी से उससे आगे बढ़ते हैं। ये हमने सारी ये डाटा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ हासिल कर ली थी, बैंक स्टेटमेंट ले ली थी। बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, सैलरी शीट्स की प्रॉपर वर्किंग करनी है। अब पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये इन्फॉर्मेशन आपने एफबीआर की साइट से ले लेनी है। जो आपने इधर आकर मैं दोबारा बता दूं कि इधर से एमआईएस में जाके इंफॉर्मेशन सेंटर में जाके जाना है, पेमेंट डिटेल में जाके, और इधर से जिस रेलवे पीरियड की आपने हासिल करी है तो वहाँ पर बताइए साढ़े से हासिल कर सकते हैं। अब ये 2023 2024 ये रैंक की रिटर्न है, तो इधर हमने रेलवे पीरियड सिलेक्ट कर लेना। इधर सर्च करेंगे तो ये सारी मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किए हुए, मैंने इसको आपको ये निकाली। एक तो ये है, इस जगह से आप अ, जो टैक्स एफबीआर की साइट है, इन्होंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन ये अथेंटिक ज्यादा नहीं हो सकता है कुछ अ, ये मिस भी हो। तो दूसरी जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो वो दूसरी ये जगह है। इधर से आप जाके व्हीकल भी देख लेंगे कि इसके नाम कौन कौन से व्हीकल आ रहे हैं, और विद होल्डिंग भी इधर आ रही है, तो ये भी आपने डाउनलोड करके देख सकते हो। इसके बाद अब आपने ये डाउनलोड की हुई ये एमएस से ये पेमेंट यूज होल्डिंग है, ये वही करती है। लेकिन ये जो मैंने डाउनलोड की है इसके नाम टैक्स की मालूमात में सिर्फ एक मोटरसाइकिल आ रहा है। लेकिन इस शख्स ने मुझे बताया था कि इसके नाम एक गाड़ी भी है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आपने हेल्प के लिए ये इन्फॉर्मेशन देखनी है। ये हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इस एफबीआई के पोर्टल पर रिलीज भी हो सकती है, तो आपने इंतहाई ध्यान से करना है। इधर से भी मालूमात आपने हेल्प के लिए लेनी है ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, और साथ साथ आपने उस शख्स से भी प्रॉपर पूरी मालूमात हासिल करनी है कि आपके नाम क्या क्या एसिड्स हैं, कितनी आपने होल्डिंग की है, उनके सर्टिफिकेट्स मुझे दें, बैंक स्टेटमेंट्स में तमाम दें। जितने भी बैंक आपके नाम पे हैं उन तमाम के बैंक स्टेटमेंट दें। एडवांस टैक्स अगर आपने पहले पे किया तो उनके सर्टिफिकेट्स मुझे प्रोवाइड करें। ये सैलरी की रिटर्न हम सीख रहे हैं, तो इस तरह का ये मैंने डाउनलोड किया था। एमआई इधर मैंने फिल्टर लगाया था। फिल्टर लगाने के बाद मैंने सिर्फ 2024, इधर तो 2024 याद है। अच्छा, तो ये मैंने इंफॉर्मेशन निकाली थी। इससे मैंने अब सॉर्ट किया है 149 सेक्शन 149 के जो सैलरी है उस पे इसने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है। ये बंदा 357, ये 5वें महीने तक आ रही है। अ, हमने जून तक लेनी थी, जून का महीना इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये भी आपने ध्यान करना है। ये देखें इधर से देख के 680,000 की आ गई है। अब प्रॉफिट ऑन डेब्ट जो है ये, जैसे इधर तक देखें तो ये नीचे आ रहा है सम, इधर देखें 10657, ये भी कंप्लीट नहीं है। अब ये अब इधर तो प्रॉफिट ऑन डेब्ट आ रहा है कि इसने प्रॉफिट ऑन डेब्ट पे इतनी विद होल्डिंग करवाई है। तो अब उसने तो ये हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन सर्विस भी हो, ये सिर्फ हेल्प भी है, अपनी इन्फॉर्मेशन देखनी है, और हो सकता है कि इसके नाम दो दो समूह अकाउंट्स हो, लेकिन इधर तो इकट्ठे आ रहे हैं। तो आपने इन्फॉर्मेशन ये उस शख्स से ही हासिल करनी है। ये सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं अब आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिटर्न फाइल करनी है। मोटर व्हीकल पर एक गाड़ी उसने परचेज की देखेंगे, सॉरी सेल की। तो ये सेल उसने की है तो इसका नाम तो होगी ना। तो सेल की है उस पे 10,000 विद होल्डिंग की, लेकिन एसिड वाले जो हमने व्हीकल्स की डिटेल निकाली थी एफबीआर के पोर्टल से, उधर सिर्फ एक मोटरसाइकिल आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। अब पेमेंट इन विद होल्डिंग के सेक्शन में भी जाके मैंने 2024 को फिल्टर किया, इधर सॉर्ट किया है 149 सेक्शन को। तो ये इधर भी देखें 680,000 आ रही है, ये भी 10, ये काउंट 10 है।
यानी 10 मंथ की 10 ट्रांजेक्शन है। तो इस पे आप देखते हैं इधर भी 3250 आ रहा है। सेक्शन 151 के अंदर 18763 आ रही है। इधर 5 लाख मोटर व्हीकल पर इधर भी होल्डिंग वो शो कर रहे हैं। अब इसके बाद आपने एक प्रॉपर एक्सेल पे भी रिकॉन्सिलेशन बनानी है कि जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आपने सारी गैदर कर ली है। इस शख्स की सैलरी इनकम 750,000 थी। बिजनेस पे अभी हम इतना ध्यान नहीं देंगे, तो ये सिर्फ आप ये समझ लेंगे इसकी बिजनेस इनकम थोड़ी सी थी। 2 लाख 2 लाख 2.5 लाख समथिंग की 25,000 एक्सपेंस हुआ, तो नेट प्रॉफिट इतना बची है। तो ये जो टोटल इनकम बनी है, पीछे मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम सम है 5 इनकम का, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस में। अब इसके पास कोई डिडक्टिबल अलाउंस नहीं था, तो यही टोटल इनकम बची, यही टैक्सेबल इनकम। फाइनल इनकम वो इनकम होती है जिसपे टैक्स डिडक्ट कर कर हमें फाइनल इनकम मिलती है। तो ये 14773 था। ये मैंने कैसे कहते हैं 14773, ये प्रॉफिट पर उसने डिडक्ट करवाए। तो इसने मुझे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए थे जिसे मैंने देखा। हालांकि जो मैंने पेमेंट विद होल्डिंग में देखे हुए देखे वन, इधर टैक्सेबल अमाउंट जो आ रही है नीचे 18763 आपको। लेकिन जो इसने बैंक की तरफ से मिले हुए सर्टिफिकेट दिखाए दो सर्टिफिकेट से, तो उन्हें जिन मैंने सम किया तो वो बन रहे थे 14773। तो मैंने सर्टिफिकेट वाले को ज्यादा लिख जाना, एफबीआर वाले जो डिटेल आ रही है उससे ज्यादा तो वो उससे ज्यादा अथेंटिक नहीं बात, क्योंकि अथेंटिक वही है जो बैंक की तरफ से हमें सर्टिफिकेट्स दो, तो उस मुताबिक फाइनल इनकम एक बार 473 शो की है। इस पर टैक्स डिडक्ट हुआ है 15% के हिसाब से, जो कि 1116 होता है। अच्छा, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम भी अब हमें है। ये सैलरीड केस में आएगा, क्योंकि आप टैक्स कार्ड उम्मीद करता हूँ आपको यूज करना है, पता होगा। 75% तक शायद, अगर सैलरी इनकम है टोटल इनकम की, तो वो सैलरी केस बनेगा। तो ये नॉर्मल जो टैक्स बना है वो 9388 बना। अब इस पे आप देखिए 9388 और 2216, जो टोटल टैक्स बना है वो 111,604। अब यही हमने इधर पहले एक्सेल पे तमाम वर्किंग करनी है, ताकि हम जब यही चीजें आयरस के पोर्टल पर हम फीड करने लगे तो हमें आसानी हो। एडवांस टैक्स सेक्शन 149 के अंडर जो हमने हमारे एम्प्लॉयर ने हमसे लेकर जमा कराया हुआ है 3750। प्रॉफिट ऑन डेट पे जो फाइनल टैक्स था वो 1116 था। पीडीसीएल बिल्स पर हमें सर्टिफिकेट उसने दिया उस शख्स ने, जो 2634 बना। मोटर व्हीकल की सेल पर इधर भी आप देख सकते हैं ये 10,000 आ रहा है। तो ये यही हमने इधर शो किया। अब 18,600 जो था वो हमने टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है। टोटल जो टैक्स बना फाइनल टैक्स को मिला के वो है 11604। तो इन दोनों को अगर 11604 को लेस करें 18,600 में से, तो हमने एडवांस टैक्स ऑलरेडी जो पे किया हुआ है वो ज्यादा है, टैक्स हमारा कम बना है, तो 6996 जो है ये रिफंडेबल हमारी अमाउंट मिल गई। एक तो आपने टैक्स की एक प्रॉपर वर्किंग करनी है, ये आप देख सकते हैं कि पीएल जो है इसमें टैक्स वर्किंग मैंने की है। वेल्थ स्टेटमेंट में अब दूसरा जो है आपने वेल्थ स्टेटमेंट बना दिया। वेल्थ स्टेटमेंट आप बनाएंगे, इसमें इसके नाम कितने एसेट्स आ रहे हैं। ये एक सेविंग अकाउंट था, इसकी भी इसने बैंक स्टेटमेंट करवा की। इसका क्लोजिंग बैलेंस मैंने लिया 30/6/2024 में, वो बैलेंस था 142,195। एक दूसरा एक बैंक स्टेटमेंट इसी के नाम बैंक अकाउंट था इसके नाम, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 64,183। अच्छा, इसके नाम एक आल्टो वी एक्स आर। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन व्हीकल्स वाले जो एफबीआर के पोर्टल पर हमें नहीं नहीं मिली। जो व्हीकल्स डिटेल हमने एफबीआर की पोर्टल से लिए, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, लेकिन इसने एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जो इसमें ये क्लियरली था कि ये एक व्हीकल जो